अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। बिरादरान इस्लाम, इस्लाम की तमाम इबादत काबिल अदब व एहतराम हैं। हर इबादत के कुछ शरई आदाब हैं जिनकी रियायत करने से वो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होती है और अजर व सवाब में इजाफा होता है। नमाज सबसे अहम तरीन इबादत है और अल्लाह को बेइंतहा महबूब है। किताब सुन्नत में नमाज के कुछ आदाब बताए गए हैं जिनका जिक्र आज की नशिस्त में इंतहाई इख्तिसार के साथ किया जाएगा इंशाअल्लाहुल अजीज। नमाज का सबसे पहला और बुनियादी अदब यह है कि दिल में इखलासुलिल्लाहियत हो, अल्लाह की मोहब्बत में और अल्लाह के खौफ से नमाज अदा की जाए। अल्लाह की रहमत, रब की कुर्बत और जन्नत हासिल करना मकसूद हो। और ये बात मुतहक्कक है कि किसी भी अमल की कबूलियत के लिए इखलास का होना शर्त है। अल्लाह फरमाता है, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, सूरे बय्यिना आयत नंबर 5। उन्हें हुक्म दिया गया है कि वो इताअत इलाही की नीयत से इबादत करें। दिखावे के लिए पढ़ी गई नमाज अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती है। दूसरा बुनियादी अदब यह है कि हमारी नमाज सुन्नत के मुताबिक हो। नमाज की अदायगी में अरकान, वाजिबात और सुनन का मुकम्मल एहतमाम हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम, रुकू, सजदा कैसे किया, रुकू में कैसे गए, रुकू से कैसे उठे, रुकू के बाद कैसे खड़ा हुए, दोनों सजदों के बीच में कैसे बैठे, तशहुद कैसे किया, कहाँ, कब और क्या दुआएं पढ़ी वगैरह नमाज के अहकाम सीख लें। आज नमाज शदीद मसलकी इख्तिलाफात का शिकार है। नियत से लेकर सलाम फेरने तक हर मसले में इख्तिलाफ, अल्लाहुल मुस्तआन। याद रखें, किसी भी अमल की कबूलियत के लिए सुन्नत के मुआफिक होना जरूरी है। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलू अमालकुम, सूरे मुहम्मद आयत नंबर 33। कि ऐ मोमिनो, अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो, वला तुबतिलू अमालकुम, और अपने अमाल बर्बाद न करो। हदीस आप फरमाते हैं, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, रवाहु मुस्लिम। जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस अमल पर हमारा हुक्म मौजूद नहीं है तो वो रद्द है, नाकाबिल कबूल है। तीसरा अदब यह है कि नमाज में तहारत और सफाई और सुथराई का भरपूर एहतमाम हो। अल्लाह फरमाता है, या बनी आदम खुदू जीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, सूरह आराफ आयत नंबर 31। कि ऐ औलाद आदम, तुम मस्जिद में हाजिरी के वक्त अपना लिबास पहन लिया करो। तहारत नमाज की कुंजी है। मिफ्ताहुस्सलात या तुहूर, रवाहु अबू दाऊद व तिरमिज़ी व सहहुल अलबानी। हदथ असगर और हदथ अकबर, छोटी बड़ी तमाम नापाकियों से पाक होकर नमाज अदा किया करें। तहारत के बगैर नमाज कबूल नहीं होती है। ला तुक़बलु सलातुन बिगैरि तुहूरिन, रवाहु मुस्लिम। मुंह, लिबास और बदन से नागवार बू ना आए, इससे नमाजियों और फरिश्तों को तकलीफ होगी। हदीस है, मन अकल थूम अविल बसल फला यक़रबन्ना मुसल्लाना फ़इन्नल मलाइका ततअज़्ज़ा मिम्मा यतअज़्ज़ा मिन्हु इब्नु आदम, रवाहु निसाई व सहहुल अलबानी। मस्जिद में सुकून और वक़ार के साथ आएं। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें और तहियतुल मस्जिद पढ़े बगैर ना बैठें। हदीस है, इज़ा दखल अहदुकुम अल मजलिस फला यजलिस हत्ता युसल्लिया रकातैन। मस्जिद में शोर हंगामा या दुनियावी बातें ना करें। अल्लाह फरमाता है, व अन्नल मसाजिदा लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, सूरह जिन आयत नंबर 18। कि मस्जिदें अल्लाह के लिए होती हैं, अल्लाह के साथ किसी और को ना पुकारें। अजान सुने और अजान के कलिमात का जवाब दें। हदीस है, इज़ा समिअतुमुन निदा फ़क़ूलू मिस्ल मा यक़ूलुल मुअज़्ज़िन, रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। अजान और इकामत के दरमियान दुआ रद्द नहीं की जाती। सफ़बंदी के वक्त पहली सफ़ों को मुकम्मल करें।
صفوں کے بیچ میں خالی جگہ شیطان کے لیے نہ چھوڑیں، آپس میں مل کر کھڑے ہوں اور اپنے ہاتھوں کو نرم رکھیں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ امام کی مکمل اقتداء کریں۔ نماز کے اعمال انجام دینے میں امام سے پہل نہ کریں اور نہ ہی بالکل امام کے ساتھ اور نہ ہی تاخیر کریں، بلکہ امام کے پیچھے پیچھے بلا تاخیر نماز کا ہر عمل انجام دیتے رہیں۔ حدیث ہے انما جعل الامام لیتم بہ، متفق علیہ۔ امام بنایا گیا ہے تاکہ اس کی مکمل اقتداء کی جائے۔ خشوع و خضوع، عاجزی و انکساری، اطمینان و سکون، رغبت اور شوق کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اللہ کی عظمت کا تصور ہو، نماز کا مقام اور اہمیت کو سمجھیں، دعاؤں کا اہتمام ہو، ادھر ادھر خیالات نہ بھٹکنے دیں، یہ احساس ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یا کم از کم یہ احساس ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، رواہ مسلم۔ نگاہ سجدے کی جگہ پر ہو، بلا وجہ حرکت نہ کریں، توجہ ہٹانے والی تمام چیزوں سے ناتا توڑ لیا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ، عاجزی انکساری کے ساتھ، اطمینان و سکون کے ساتھ نماز ادا کرنا کامیاب مومنین کی علامت ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ نماز سے قبل اگر کوئی بہت اہم حاجت پیش آ جائے جس کی وجہ سے خشوع متاثر ہو سکتا ہے تو پہلے اس حاجت سے فارغ ہو لیا کریں۔ مثلا شدید بھوک لگی ہو، یا قضاء حاجت کی ضرورت ہو، یا اس طرح کا کوئی بھی ایمرجنسی مسئلہ ہو، تو حدیث ہے لا صلاۃ بحضرۃ طعام ولا هو يدافعه الاخبثان، رواہ مسلم، کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہ پڑھی جائے اور نہ ہی جب انسان کو پیشاب و پاخانہ کی حاجت ہو، کیونکہ اس سے خشوع متاثر ہوگا۔ اللہ ہمیں ان آداب کی رعایت کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔